डिड यू नो फ्रूट पर जो स्टिकर लगे होते हैं उस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं, उसका मतलब क्या होता है? और ओलंपिक फ्लैग में जो 5 कलर के रिंग होते हैं वो किसके लिए होते हैं? और इंडिया में भी एक पाकिस्तान है। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1. ओलंपिक फ्लैग तो आपने देखा ही होगा, उस पर जो 5 कलर के रिंग होते हैं वो किसके लिए होते हैं आप जानते हैं? ओलंपिक फ्लैग पर ब्लू कलर की रिंग यूरोप के लिए, ब्लैक कलर की रिंग अफ्रीका के लिए, रेड कलर की रिंग अमेरिका के लिए, येलो कलर की रिंग एशिया के लिए और ग्रीन कलर की रिंग ओशियाना के लिए होती है। Number 2. बचपन से हमने यही सुना है कि विटामिन डी हमें सूरज से मिलता है, पर असल में विटामिन डी सूरज से नहीं आता, यह हमारी त्वचा से आता है। सूरज की रोशनी उसका एक कारक है जो हमारी त्वचा में कोलेस्ट्रॉल को विटामिन D3 में परिवर्तित करती है। Number 3. क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां इंसान नहीं बल्कि सांपों का राज चलता है? अगर नहीं तो हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ जाना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस जगह पर इतने सांप रहते हैं कि अगर कोई इंसान वहां गलती से भी चला जाए तो वह जिंदा वापस नहीं आता। यह खतरनाक आइलैंड ब्राजील में है, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड का वास्तविक नाम इलाहा दा क्युइमादा है। वैसे दूर से देखने पर यह आइलैंड काफी सुंदर दिखता है, लेकिन यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं। इस आइलैंड पर वाइपर प्रजाति के सांप भी मिलते हैं। इस प्रजाति के सांपों के पास उड़ने की क्षमता होती है। इस सांप का जहर इतना पावरफुल होता है कि वह इंसान का मांस गला देता है। इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजाति के 4000 से ज्यादा सांप हैं। इस जगह पर आम आदमी का जाना प्रतिबंधित है। यहाँ केवल सांपों से जुड़े विशेषज्ञों को शोध करने की अनुमति है। विशेषज्ञ भी केवल तटीय स्थानों पर शोध करके लौट आते हैं। आइलैंड पर अंदर जाने की हिम्मत उनकी भी नहीं होती। Number 4. इस फैक्ट को बताने से पहले मैं बता दूं कि बच्चे इस फैक्ट को ना देखें। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के अनुसार अगर आपको सपने में कोई भूत, मृत रिश्तेदार या दोस्त दिखाई देता है तो उसका भूत वास्तव में आपके कमरे में है और ठीक उसी समय आपको घूर रहा होता है। तो Number 5. डिड यू नो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। Number 6. डिड यू नो पाकिस्तान नाम का एक गांव बिहार में भी है? जी हाँ, यह बिहार के नॉर्थ ईस्ट में स्थित जिला मुख्यालय पूर्णिया शहर से 30 किलोमीटर दूर श्रीनगर प्रखंड के सिंधिया पंचायत में आता है। गांव पाकिस्तान में लगभग 250 लोग निवास करते हैं और यहाँ 100 से ज्यादा वोटर्स हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि इस गाँव में मुस्लिम समुदाय का एक भी घर नहीं है। ये सभी परिवार संथाल आदिवासियों के हैं। सरकारी रिकॉर्ड में भी इस गाँव का नाम पाकिस्तान है। इस गाँव का यह नाम 1947 के विभाजन के बाद तुरंत ही रख दिया गया था। इस गांव में जो लोग रहते थे वह अधिकांश लोग मुस्लिम बंटवारे के समय पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चले गए थे और उन्हीं की याद में इस गांव का नाम पाकिस्तान दे दिया। पाकिस्तान गांव में गरीबी और निरक्षरता है। यहाँ 31.51% साक्षरता वाले पूर्णिया जिले के इस गाँव में शायद ही कोई साक्षर मिल जाए। इस गाँव में ना तो कोई सड़क है, ना ही कोई स्कूल, ना ही अस्पताल। Number 7. किसी व्यक्ति के गाल में डिंपल तो अच्छे लगते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं डिंपल होना वास्तव में एक जेनेटिक डिफेक्ट है। यहाँ मांसपेशियां ठीक से ग्रो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसके बीच थोड़ा अंतर रह जाता है, इसलिए वह डिंपल दिखाई देते हैं। Number 8. कानो क्रिस्टल दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में मेटा क्षेत्र में पाई जाने वाली एक चमकदार और असामान्य रूप से रंगीन नदी है। पीक सीजन के दौरान कैनो क्रिस्टल लाल, काले, नीले, हरे, पीले ऐसे रंग इस नदी में देखने को मिलते हैं। इसका इस तरह से रंग बदलने का कारण इसमें पाई जाने वाली एक वनस्पति है। कैनो क्रिस्टल का शाब्दिक रूप से स्पेनिश से ग्लास स्पॉट या क्रिस्टल स्पॉट के रूप में अनुवाद किया जा सकता है। इसे 5 रंगों की नदी और तरल इंद्रधनुष के रूप में जाना जाता है। कुछ हफ्तों के लिए जून और दिसंबर के बीच कैनो क्रिस्टल के रंग अपने चरम पर पहुंच जाते हैं और यहाँ यात्रा करने का यह सबसे अच्छा समय होता है। यहाँ जाने के लिए केवल विमान ही एक सहारा है। कहा जाता है कैनो क्रिस्टल में कोई मछली नहीं होती। कैनो क्रिस्टल की कुल लंबाई 100 किलोमीटर यानी 62 मील है और यह सेरा नीडा डे ला मैकेरेना नेशनल पार्क में स्थित है। Number 9. ज़ाइलेरिया पॉलीमॉर्फा यह एक प्रकार की फंगस है जो किसी मरे हुए व्यक्ति की उंगलियों की तरह लगती है। यह आमतौर पर 3 से 6 उंगलियों के गुच्छे में उगती है जो मुड़े हुए होते हैं, देखने में उंगली जैसी लगती है। अक्सर यह ताड़ के गुच्छों में दिखाई देने वाले ट्रोमेटा में सफेद बाज उंगलियों के रूप में होते हैं, जिसमें एक काली कोटिंग होती है जिसमें फ्लक्स होते हैं, जिसके भीतर ASC उनके बीज उत्पन्न करते हैं, जिसे फ्लॉस कवक के रूप में जाना जाता है। यह फंगल मुख्य रूप से यूरोप और उत्तर अमेरिका के कई हिस्सों में पाई जाती है। Number 10.
जब भी हम सुपरमार्केट से फ्रूट लेते हैं तो उनमें कुछ फ्रूट पर स्टिकर लगे होते हैं जिन पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। जैसे कि वह नंबर 9 से स्टार्ट है तो इसका मतलब वह हेल्दी और नेचुरल फ्रूट है और उसे एकदम नेचुरल तरीके से उगाया गया है। और किसी फ्रूट पर अगर 5 डिजिट का कोड है और वह 8 से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब वह आधा नेचुरल और आधा दवाइयों की मदद से पकाया गया है। और किसी फ्रूट पर 4 डिजिट और 4 से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब इसे कीटनाशक और केमिकल की हेल्प से पकाया गया है। क्या आपको यह फैक्ट पता था? हमें कमेंट में जरूर बताएं।